हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस से टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 100% श्योर है क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर ही पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक की वीडियोस हमने टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस की बना रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। आगे हम इसमें और भी जो हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो भी करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और हाँ, जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स को तो आप बना के भी लिख सकते हो, लेकिन 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आपको एग्जैक्टली याद रहने चाहिए, तभी आप उसके आंसर्स को लिख पाओगे। और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाएगा साइंस में। ओके, तो अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन का बात करें चैप्टर 6 जो कि लाइफ प्रोसेस है, वो ये है कि वुडी प्लांट्स कैरी गैसेस एक्सचेंज थ्रू। वुडी प्लांट्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो इनमें से किसके थ्रू होता है? रूट हेयर, स्टीम हेयर, लेंटिसेल्स या फिर इपीडर्मल सेल्स। अब आंसर्स को आप लोग कमेंट भी कर लेना कि आपने कितने के आंसर सही सही दिए हैं, आपका इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लेंटिसेल्स। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज को क्या कहते हैं? यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स या नेफ्रॉन्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि इन एमोइबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अब देखो, जो एमोइबा है, एमोइबा में फूड इसमें से कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? फूड वैक्यूल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सीडोपोडिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, फूड वैक्यूल में। ओके, अब चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो 4 नंबर दिया गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स। अब यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिम्स मतलब ऑर्गेनिम्स के कुछ समूह दिए गए हैं। तो बताना है कि जो फूड मटेरियल्स है इनमें से कौन से ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में जो फूड मटेरियल है वो बॉडी के आउटसाइड में ब्रोकन डाउन होता है और एब्जॉर्ब करता होता है। तो देखो ऑप्शंस देख लो, यहाँ पे दिया गया है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमोइबा, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम, एमोइबा या कस्क्यूटा, कस्क्यूटा लाइस या फिर टेपवर्म। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है कि विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है तो इसमें से कौन से एलिमेंट्री कैनल जो है वो एब्जॉर्व करता है? एब्जॉर्व कौन सा करता है डाइजेस्टेड फूड को? स्टोमैक करता है? नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन करता है? बिल्कुल सही आंसर है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है फूड को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का इसमें से जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगा? करेक्ट सीक्वेंस देखो, सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद क्या स्टोमैक में जाता है? नहीं, माउथ के बाद जाता है ईसोफेगस में। जैसे यहाँ पे देखो, जो फूड है पहले माउथ में जाता है, फिर ईसोफेगस में जाता है, इसके बाद फिर स्टोमैक में जाता है, फिर यहाँ पे दे दिया लार्ज इंटेस्टाइन। नहीं नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन से तो पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस सही होगा। माउथ, फिर ईसोफेगस, फिर स्टोमैक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी में जो यूरिन का करेक्ट रास्ता होगा, जो करेक्ट पाथ होगा, वो हमें पता करना है। अब देखो, इसमें पहले सबसे पहले देखो यूरिन कहाँ से शुरू होगा? किडनी से, बिल्कुल सही। फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है? नहीं नहीं नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में नहीं जाता है, इसके बाद जाता है यूरेटर में। ठीक है, किडनी के बाद जाता है यूरेटर में। यूरेटर के बाद कहाँ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, ये यूरेथ्रा दे दिया, ये गलत हो गया, तो एक ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जाता है किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अब 8 नंबर पूछा गया है कि विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। अब इनहेलेशन के दौरान जो एयर पासेज होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस हमें यहाँ पे बताना है। देखो, सबसे पहले नॉस्ट्रिल, बिल्कुल सही है। तो नॉस्ट्रिल के बाद जो जाता है यार वो कहाँ जाता है? लैरिंक्स में? नहीं, राइट आंसर इसमें होगा ये वाला,
नॉस्ट्रिल के बाद जाता है फेरेंक्स में, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल तो इसमें तो कहीं दिया ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, नॉस्ट्रिल देन फेरेंक्स फिर लैरिंक्स ट्रैकिया फिर एल्वियोली लास्ट में। ओके, नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है विच ऑफ दीज जूसेज इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अब इनमें से कौन से जूस को सीक्रेट करता है। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन दिया गया ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल जूस या फिर बोथ 1 and 2 यानी ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों को। तो दोनों ही आंसर होगा, ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों ही सीक्रेट करता है पैनक्रियाज। सो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाइल। बाइल के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही पूछा गया है, दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट दिया गया है सीक्रेटेड बाय डक्ट एंड स्टोर इन लीवर, नहीं ये नहीं होगा। सीक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट, नहीं। थर्ड है सीक्रेटेड बाय लीवर, लीवर सीक्रेट करता है बाइल को, बिल्कुल सही है। एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में फिर स्टोर्ड होता है, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे वो आप लोग के लिए एकदम टॉप 10 क्वेश्चन थे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियोज़ में हम आगे इसी तरह से और भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, दूसरे चैप्टर का भी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।